हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इस गेटअप में क्यों हैं, क्योंकि जगत दीदी के अंदर वक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही नाराज चलते हैं। तो हमने सोचा कि जगत दीदी को माता का दर्जा दे दिया जाए, और माता के दर्जे के लिए तो फिर माता के दरबार में से ही ससवर के आ जाता है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है सरिता जेठू जी के ऊपर, क्योंकि इनका भी मुद्दा बहुत ज़्यादा विवादित रहा है। हम चाह रहे थे कि जब तक सरिता जेठू जी खुद आकर के किसी वीडियो में या किसी अपनी बातें जो है वो बोल ना दे, तब तक मैं उनके ऊपर रिएक्शन ना दूं। और यहाँ पे बहुत लोग जो ऐसे हैं ना, जो सरिता जेठू को बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जलील भी किए, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा उनका रिस्पेक्ट भी किए। देखिए, ना मैं बहुत ज़्यादा जलील करने वाली इंसान हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाली इंसान हूँ। मेरा काम है लोगों के ऊपर बात करना, लोगों के ऊपर रिएक्शन देना। तो मैं जैसा देखूंगी वैसा बोलूंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं सरिता जेठू जी के ऊपर। तो सबसे पहले आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं उनकी पार्टी में, जहाँ से ये सारा भसड़ शुरू हुआ था। ठीक है गाइस, उनकी पार्टी हम सब ने देखी, मैंने भी देखी, आपने भी देखी, बहुत लोगों ने देखी, और बहुत अच्छी भी उनकी पार्टी रही। ऐसे श्याम बाबा का भजन हुआ, और जहाँ पे श्याम बाबा का भजन हो ना, वहाँ पे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। बहुत ए वन अरेंजमेंट था, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। श्याम बाबा का भजन था, बेटे का बर्थडे था, और यहाँ पे सरिता जी का बेबी शावर भी था। सारा प्रोग्राम मिला करके रखा गया था, और व्यवस्था से लेकर के स्वागत सत्कार से लेकर के मान सम्मान से लेकर के सब कुछ उनके वीडियो में देखने को मिला होगा। और जो अलग अलग जो ब्लॉगर गए थे ना, उनकी भी वीडियो में आप देख सकते हैं। स्टेशन से ले आना, ले जाना, फूल माला पहनाना, और वेलकम करना, ढोल नगाड़े बजवाना, सबके लिए जो है अच्छे से भोजन का अरेंजमेंट करना, नाश्ते का अरेंजमेंट करना, सारी चीज़ें आप अलग अलग सबकी वीडियो में देख सकते हैं। सब लोगों ने भरपूर एंजॉय किया, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सबका बहुत अच्छे से जो है ना वो वीडियो भी बना। सब लोगों ने अपनी अपनी वीडियो भी बनाई, रील्स भी बनाई, खूब नाचे गाए, खूब सारी मस्ती करी, जो कि एक बहुत ही हर्षोल्लास का वीडियो सबने बनाया हुआ था। और सबके चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है। किसी किसी ने तो 10-10 शॉर्ट्स जो है वो बना लिए थे, सबके चैनल पे पड़ी हुई मिल जाएंगी। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब इतना सब कुछ हो रहा था, इतने सारे ब्लॉगर नाच रहे थे, गा रहे थे, झूम रहे थे, तो फिर यहाँ पे कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हो गई। कमरे में ऐसा क्या हुआ जो वहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि कमरे में बुला करके हमारी बेइज्जती हुई, कमरे में बुला करके हमारी बेइज्जती हुई। तो यहाँ पे मैं एक बातें आप लोगों से कह दूं कि देखिए, जैसे मैं हूँ, मैं होस्ट हो गई, ठीक है। मान लीजिए मेरे यहाँ कोई पार्टी हो रही है, मैं अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बता रही हूँ। मेरे यहाँ कोई पार्टी हो गई, हमने 10 लोगों को पार्टी में बुलाया। तो जैसे 10 लोग जो है हमारे यहाँ पार्टी में आए, तो हम लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है। और हम 10 लोगों का भी चैनल है, तो हम 10 लोग जब एक कमरे में बैठे हुए हैं, और मैंने जब सबकी बेइज्जती कर दी, सबकी एक की बेइज्जती कर दी, तो क्या उस 10 में से सब के सब गजनी थे? कोई भी अपनी अपने जो है कैमरा निकाल करके, अरे वीडियो नहीं बनाते, कम से कम ऑडियो ही रिकॉर्ड कर लेते, कम से कम कुछ तो प्रूफ जनता को दिखा देते कि नहीं भैया देखो ये हमको सरिता जी ने बोला है। अरे कुछ तो हमको ऐसा दिखा देते कि हम भी यकीन कर लेते कि हाँ भैया कमरे में क्या हुआ था, कमरे में क्या हुआ था, कमरे में बुला करके बेइज्जती करा दी। एक बात बताइए मुझे, जैसे हमको अगर आपकी बेइज्जती करनी होगी, तो हम इतना रुपया पैसा लगा करके इतना प्रोग्राम करेंगे, फिर आपको बुलाएंगे, फिर इतना आपके ऊपर खर्चा करेंगे, इतना अपना बजट ऐसे डामाडोल करेंगे, और फिर हम आपको कमरे में बिठा करके गाली गलौज देंगे? इतना वो लोग आपको ऐसे सी दिखते हैं बड़का वाला, सरिता और जेठू जी जो ये ब्लॉगर लगा रहे थे आरोप, उनकी उनकी वीडियो में जा करके देख लीजिएगा गाइस। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, सबकी वीडियो में देख लीजिए ना। किसी एक भी व्यक्ति ने उस बात का प्रूफ दिया कि कमरे में असल में हुआ क्या था? अरे भैया तुम्हारे साथ बेइज्जती हुई थी ना, तो तुम बता दो, क्योंकि सारे लोग मिल करके किसी एक ही लेडीज को बदनाम कर रहे हैं कि कमरे में हमको ये बोला, हमको वो बोला। हम भी कह दे रहे हैं कि नहीं हमको किसी ने ये बोल दिया, हमको किसी ने ये बोल दिया। तो भैया बोलने से थोड़ी होगा। आप उस कमरे में थे, आपके साथ में बेइज्जती हुई थी, तो आप उस चीज़ को प्रमाण के तौर पे रखो। इतना हवा बनाने की क्या ज़रूरत है कि नहीं हमारे साथ कमरे में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। एक बार वो सारी चीज़ें प्रमाण के रूप में रख दो, जनता मान लेगी, सब लोग मान लेंगे। फिर
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतना 8 महीने से रायता फैलाने की क्या ज़रूरत है। जुटेगा दुनिया में लोगों को, दुनिया में नहीं, दुनिया वाले इनको नहीं देखते हैं ब्लॉगरों को। ये कुछ ऐसे ही लोग हैं जो गाँव गिराव के हैं, वही सारे लोग खलियर लोग जो है इन ब्लॉगरों को देखते हैं। कोई अमीर अच्छे घर का ऐसे कामकाजी इंसान ब्लॉगरों को क्या करने के लिए देखने जाएगा, वो अपने काम में ही व्यस्त होगा। जो ऐसे खाली खलियर होते हैं वही इन ब्लॉगरों को देखते हैं। जो भोली भाली ऑडियंस होती है ना, वही इन ब्लॉगरों को देखती है, क्योंकि वही इन ब्लॉगरों के चक्कर में उलझ जाती है। और अगर भोली भाली ऑडियंस न देखे ना, अगर अच्छी से पढ़ी लिखी ऑडियंस देखे तो एक बार इनकी वीडियो देखने के बाद दोबारा इनके चैनल पे विजिट ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग खूब रायता फैलाए। अब मैं एक बात जेन्युइन आप लोगों से करना चाहती हूँ एज ए मानवता के थ्रू। जैसे मान लीजिए कोई इंसान आपको अपने घर बुलाता है, ठीक है। मान लीजिए मैं अगर आपको अपने घर बुलाती हूँ और आप लोग जो है मेरे घर आते हो, वैसे एक मानवता की बात मैं कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे घर आओगे तो आप लोग, होता है ना कि भैया मन में चाहे भले कुछ भी हो, मन में कितना भी जहर भरा हो, लेकिन फिर भी लोग दरवाजे पे जाते हैं ना तो उसकी तारीफ ही कर देते हैं कि भैया बहुत अच्छे लग रहे हो, या बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, या बहुत अच्छा फैमिली है। ऐसी मानवता के तौर पे भी बातें बोल देते हैं। बहुत लोग जल कुकड़े होते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ये ब्लॉगर जिसका खाते हैं ना उसी की थाली में छेद करते हैं, और जिसके घर जाते हैं ना उसी की बेइज्जती करते हैं। सरिता जेठू जी जिस समय उनकी पार्टी थी, जिस समय उनकी गोद भराई थी, उसी समय ये सारे ब्लॉगर उठ करके उनके घर खाए भी, उनका पैसा भी खर्चा किया, उनकी इतनी बेइज्जती भी करी, वहाँ पे उनका फंक्शन भी खराब किया, और अपने अपने घर आकर के इन लोग बेहोश पड़े हुए ब्लॉगर आकर के एक एक तरीके से जो है ना बदनाम कर दिए कि हाय हमारे साथ सरिता ने ये किया, हमारे साथ जेठू भाई ने ये किया, हमको कमरे में बुला करके इतना जलील किया, हाय मैं अबला, हाय मैं अबला, हाय मैं अबला। बताइए, ऐसा ऐसा बोल दिया। अरे भाई, जो औरत खुद प्रेग्नेंट है, जिसका पेट निकला हुआ है, जो सही से चल नहीं पा रही है, जिसका चलने में सांस फूल जा रहा है, वो तुमको कंटिन्यू 2 घंटा गाली देगी? किस किस को ऐसा लग रहा है? जो ये ब्लॉगर आरोप लगाते हैं, अगर आरोप लगाते हो तो उसका प्रमाण दे दो भाई, क्योंकि हमारा काम है रिएक्शन देना एज ए वीडियो, ठीक है। वीडियो में हम जो देखते हैं वही रिएक्शन देते हैं। और यहाँ पे सबने जो है बेइज्जत किया अपने अपने तरीके से कि नहीं मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। एक प्रेग्नेंट लेडी जो है वो सबकी बेइज्जती कर दी। और भैया तुम लोग इतने भोले भाले थे कि बेइज्जती बर्दाश्त कर लिए। ये तो हमारे गले से नहीं उतर रहा है भैया कि सरिता जी ने सबको गाली दे दी और ये जो है गूंगे बन गए थे वहाँ पे सारे ब्लॉगरों ने कुछ नहीं कहा। सब लोग जो है ऐसे ऐसे हाथ जोड़ करके सरिता जी की जो है ना वो गाली सुनते रहे। आपके गले उतर रही है? बेइज्जती भी करने की एक लिमिट होती है और बातें भी परोसने की एक लिमिट होती है। मेरी तो हंसी छूट जाती है इन बातों को लेकर के, जब कोई ऐसी बातें बोलता है। और ये ब्लॉगरों का काम ही है, जहाँ पे जाना है वहीं पे जो है गंदगी करके आना है, और जहाँ जिसका खाना है उसी की निनाई बतियानी है कि है मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ वैसा कर दिया, मेरा ये लूट लिया, मेरा वो लूट लिया। इनके घर पे एक भी सदस्य ने जो है आकर के तारीफ नहीं करी थी, जबकि कितना ज़्यादा पैसा लग गया। और इतना ज़्यादा पैसा लगने के बाद अगर कोई हमारी तारीफ और हमारी बुराई कर देना, हम बहुते गाली दे दें गाइज, बहुते गरिया दें अपने भाषा में। ये तो हमारा सारा जेबा खाली हो गया इन ब्लॉगरों के चक्कर में। ऊपर से ही ब्लॉगर आकर के हमारी छोटी छोटी बदनामी कर रहे हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। और जनता को भी खूब भरमाया। सब लोगों ने अपनी अपनी ऑडियंस को भरमाया, जाओ 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 सरिता जेठू को गरिया करके आओ। सब लोगों के जो है ना जा करके व्यूअर्स सरिता जेठू को गरियाते थे, फिर उनके व्यूअर जाते थे, फिर उनको गरियाते थे, फिर उनके व्यूअर जाते थे उनके। तुमने हमारी दीदू को ऐसा कर दिया, ले गारी। फिर अरे तुमने हमारे चंगू भैया को ऐसे बोला, ले हर से गारी। कमेंट सेक्शन में गारी ही गारी लिख दिया। फिर अरे तुमने हमारे जगत दीदी की बेइज्जती की, रुक ऐसे गाली, ऐसे निबंध की तरह लोग गालियां लिख दे रहे थे। और ये जो है जो आज बनते हैं सब ठेकेदार की हम इज्जतदार हैं, चंगू बनते हैं कि हम इज्जतदार हैं, मंगू बनते हैं कि हम इज्जतदार हैं। सब लोग इज्जतदार अपने आप को बनता है, लेकिन कोई अपनी ऑडियंस पे रोक लगाता है कि ऑडियंस
हाथ जोड़ करके विनती है कि किसी के भी कमेंट बॉक्स में जा कर के हेट ना फैलाएं, अच्छे बच्चे होने का प्रमाण दें, क्योंकि हमारा काम है। हमको कोई बुरा बोलेगा तो हम सुन लेंगे, हमको कोई अच्छा बोलेगा तो हम सुन लेंगे, क्योंकि जो जैसा होता है उसको दुनिया वैसी ही दिखती है। ये कभी क्यों नहीं ब्लॉगर बोलते? ब्लॉगर खुली छूट दे देते हैं कि जाओ 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 कमेंट में गरिया करके आओ, और ये सब दंगा फैलाते हैं। और इनको लगता है कि ये सब ऐसा दंगा फैलाते हैं, और इनके जो नाम ले करके जो कमेंट बॉक्स में आकर के लोग गरियाते हैं, ये इनके खिलाफ कितना बड़ा सबूत है बताइए। चले हैं रिएक्शन चैनल वालों को बंद कराने। है भगवान इनको सद्बुद्धि दे दो, इनको थोड़ा सा ज्ञान दे दो काली मैया, यही आपसे हमारी नम्र निवेदन है। वैसे सरिता जेठू के पार्टी के बारे में हमको कहना बहुत कुछ है, कभी वीडियो में बोला करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट लेकर के बोला करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।